प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज अमावस्या है, न्यू मून, मौनी अमावस्या, रोटोंती काली पूजा। सो ऑफ कोर्स एनर्जी चेक तो बनता है, तो वही देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून एंड योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू मून। ऑल्सो आपके लिए सन एंड मून डेक से चेक करेंगे। जैसे आप लोग जानते हो कि पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मून एंड न्यू मून को मैं सन एंड मून डेक का इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ। एक ही डेक का दो हिस्सा है, सेम कार्ड्स, बट और यहाँ कुछ मेजर और माइनर आर्कनास कॉम्बाइंड होते हैं। ऑल्सो आई विल ऑल्सो सीक फॉर गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप, कि अभी आपको इस रिलेशनशिप को लेके क्या करना चाहिए, बट दैट विल बी फ्रॉम वैदिक टैरेट। जैसे हमारे वेस्टर्न टैरेट में क्या होता है, माइनर एंड मेजर आर्कानाज होते हैं। सिमिलरली वैदिक टैरेट इज डिवाइडेड इनटू 12 हाउसेस, 12 जोडियाक्स, 9 planets एंड 10 अवतार्स। सो गाइडेंस वही से लेंगे, गाइडेंस वैदिक टैरेट से लेंगे और वेस्टर्न सन एंड मून टैरेट से देखेंगे, चेक करेंगे करेंट एनर्जीज। क्योंकि सन का ईयर है और आपके लिए मैं रीड कर रही हूँ, तो सन डेक ही मैं आपके लिए इस्तेमाल करूँगी। वो मून डेक का इस्तेमाल आपके पर्सन के लिए होगा। सो एक्चुअली सेम ही है, डजेंट मैटर, बट सन इज़ द मोर डोमिनेंट एनर्जी। सो मून सन के रिफ्लेक्शन में ही ग्लो करते हैं। सो या सन डेक फॉर यू और 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू मून, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Nine of Pentacles with Hermit is the bottom of the deck. First card is Queen of Pentacles. Second card is Six of Cups with Lovers. And the third card is Two of Swords with Hanged Man. सही है, सही जा रहे हो। Okay, so 9 of Pentacles with Hermit. अकेले रहना पसंद कर रहे हो, अकेलापन है, वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली बोथ। इनवॉलंटरीली इसलिए क्योंकि आपके पर्सन ने आपको पुश अवे कर दिया है, आपके पर्सन के साथ चीज़ें ठीक नहीं है, एंड लेट्स फेस इट, उनके तरफ से ही हॉस्टिलिटी आया है, उनसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आपको पॉजिटिव लगे, जिसको लेके आप कन्विंस्ड हो कि हाँ ये एक्चुअल में पॉजिटिव कुछ हो रहा है। सो इनवॉलंटरीली यस, आपके यू रियली डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। इस तरह मतलब दोबारा आप ऐसे फिर से खुद को दुख नहीं पहुंचा सकते, और वैसे भी आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आपके पर्सन आपको रीच आउट नहीं करना चाहते, आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। So really you don't have anything else to do. मैंने एडवाइजरी नहीं दिया ना आज वीडियो के स्टार्टिंग में, ओह ठीक है, बट आप लोग जानते हो, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हो, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, वो देना ज़रूरी है, यूट्यूब का रूल है। सो एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पर्सन विड्रॉन है, आपके पर्सन स्टोन वॉल करके आपको रखे हैं। सो आपको भी अकेला ही हो जाना पड़ रहा है। वॉलंटरीली अकेले रहना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी आपके पर्सन के अलावा आप अभी किसी और के साथ हंसना, बोलना, घुलना मिलना आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आपके पर्सन के साथ सब कुछ सही होता तो शायद आप बाकियों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते अक्रॉस रिलेशनशिप्स, बट क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है, यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, यू आर फीलिंग अबैंडन्ड, so you are in the hermit mode, going within yourself, withdrawn energy है। आपके पर्सन ने आपको पुश अवे कर दिया और आपने बाकियों को पुश अवे कर रहे हो अपनी लाइफ से।
अकेला रहना पसंद कर रहे हो. At the same time, Nine of Pentacles है. So yes, you are focusing on self care. शायद आपके अगर आपके पर्सन के साथ आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, आपके हरकतों से शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर बीइंग अ लिटिल सेल्फिश, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, बट आप जानते हो ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू आर इन अ सुपर प्रोटेक्टिव मोड. आप सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में हो. अभी आप बस खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फिर से दुखी नहीं होना है, किसी से भी कुछ भी दुख नहीं पाना है. डजेंट मैटर कि कौन सा रिलेशनशिप है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, किसके साथ है, डजेंट मैटर. आपको बस फिर से हर्ट नहीं होना है. दैट्स द ओनली थिंग यू आर कंसर्न्ड ऑफ. एंड लाइक आई सेड कि दुखी हो, विड्रॉन हो, आपके पर्सन अभी भी आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला है. और अगर आपके पर्सन रीच आउट किए भी है तो इट वाज सो अनकन्विंसिंग, आपको रत्ती भर विश्वास नहीं हुआ और शायद आपने खुद ही मना कर दिया. वट एवर. बट अगेन दैट इक्वेट्स टू द सेम थिंग ना, कि आपके पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते. आपको यू हैव एक्सेप्टेड दिस सिचुएशन कि you are not important to your person, and since you are not important to your person, no one else is important to you right now other than yourself. आप इसी एनर्जी में अभी गए हो. फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अभी आप अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो. पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट एंड अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, फाइनेंसेस, बोथ. सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ माई कलेक्टिव्स मैं ये देख पा रही हूँ कि युवा हरप्रिया लाफाशना शांत है बोश. ओके, सॉरी. सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ माई कलेक्टिव्स मैं देख रही हूँ कि अभी आप अपने काम काज, पढ़ाई लिखाई, अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस पर ध्यान देना चाहते हो, कोई नए नौकरी पे लगे हो तो उस पर ध्यान देना चाहते हो, अपने लाइफ की पॉजिटिव जो भी है उस पर ध्यान देना चाहते हो, खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके लिए बेस्ट है, बेटर है, वही कोशिश कर रहे हो. दिखा रहे हो कि सब कुछ सही है, कोई सीन किसी के साथ क्रिएट नहीं करना चाहते हो, अंदर ही अंदर बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं. डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, नर, नारी, किन्नर, व्हाटएवर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. सो अंदर ही अंदर इम्पल्सिव क्रिएट तो कर रहे हो, बहुत कुछ भी गलत हो रहा है तो बहुत इच्छा हो रहा है सबको झाड़ने की, बट कोशिश कर रहे हो कि ऐसा ना करो. अपना इमोशंस रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो घर में, वर्क प्लेस में, इवन एट द कॉस्ट ऑफ कीपिंग सम सीक्रेट्स. ऐसा नहीं है वन से. लाइक अगर यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली, योर डिपेंडेंट्स, नॉट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स, बट अभी ना आपको समझ में आया है कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स योर जर्नी, आप अकेले ही हो. इट्स आफ्टर ऑल योर हेड, योर हेडेक, और जो भी करना है, जो भी मेडिसिन लेना है, आप ही को लेना होगा. तो बोलने का फ़ायदा नहीं है. ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू योर पर्सन, करेंट एनर्जी अगर पर्सन के लिए बोलूँ, सो इन दैट केस ऑल्सो कि अगर आप लोग एक छत के तले रहते भी हो, सो इट्स लाइक दैट, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, लाइक आई सेड कि एक छत के तले रहते हो या फिर एक ही ऑफिस में काम करते हो, सो मिलना होता है, जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो करना ज़रूरी होता है. इवन इन दैट केस आप शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, रिएक्शंस पर कंट्रोल कर रहे हो, शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू मेक पीस विथ योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कीप इट प्रैक्टिकल एंड पीसफुल विथ योर पर्सन. अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो अभी आप इम्पल्सिव वो टेक्स्ट या मेल्स वो सब नहीं भेज रहे हो.
जाने दो. ऑल्सो फॉर सम आई कैन सी कि अभी आप अपनी लाइफ में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो किसी और के साथ. फाइनली यू आर रेडी टू मूव ऑन. ऐसा नहीं है कि भूल गए हो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन, ऐसा नहीं किसी और के ऊपर प्यार आ गया, ऐसा नहीं. मे बी इट्स एन अरेंज मैरिज, मे बी इवन इफ इट्स म्यूचुअल एक डिसीजन, वट एवर, बट यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन. आपको समझ में आ गया है कि कोई फ़ायदा नहीं. या फिर अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो आपके पर्सन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एक आपका एक्स्ट्रा मैरिटल में है. सो अभी अगेन यू आर जस्ट, क्योंकि वो अभी कट ऑफ हो गया है, सो यू आर अगेन ट्राइंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन टू योर स्पाउस और समथिंग लाइक दैट. ये कम परसेंटेज का एनर्जी आया है, बट बेसिकली आई एम सीइंग के नाउ अभी ना पर्सन तो है, बट पर्सन ही जैसे कुछ महीनों पहले तक योर पर्सन वॉज टोटली हावी ऑन योर माइंड एंड हर्ट. आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे. इट वॉज 100% योर पर्सन ओनली. अभी वो परसेंटेज कम हो गया है. मे बी अभी भी 60% है, पर वो 40% अभी आप में वो अभी आपको वो रियलिटी चेक मिला है. अभी वो 40% के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो, वो परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो. पर्सन है 24/7 अभी भी दिमाग में है. ऐसा नहीं है कि एक पल के लिए भी आप भूलते हो अपने पर्सन को, बट यू हैव लर्न टू लिव विद दैट थॉट. वो थॉट अभी आपको उतना हमेशा इरिटेट नहीं कर रही है. जब सोचना होता है, जब ओवर थिंक करना होता है, वो ओवर थिंकिंग का टाइम भी आपने फिक्स कर रखा है. मे बी सोने से पहले जब मैं उसको स्टॉक करूंगा या करूंगी, समथिंग लाइक दैट. बट वो ओवर अभी आप वो कैटेगराइज कर रहे हो कि ले रात के 10 से 2 तक का टाइम तेरे लिए रोने का है, बाकी का टाइम डिवाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ बाकी चीज़ों में. सो यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. यू हैव लर्न टू लिव विथ दिस रिजेक्शन इन योर हेड. मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन ऑल्सो. शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो विथ योर पर्सन एंड विथ अदर्स. 6 ऑफ कप्स विथ लवर्स. हाँ, वो रात के 10 से 2 का जो टाइम, आई मीन नॉट एग्जैक्टली 10 से 2 होना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि जब आप बैठते हो सोचने के लिए, सो 6 ऑफ कप्स एनर्जी तो है. याद तो आते हैं, दिल भी दुखता है. अभी भी आप बिलीव करते हो कि ये एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट. कोई सोचते हो ये सोलमेट कनेक्शन है, कोई सोचते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई सोचते हो ये, कोई सोचते हो वो, बट सब यही सोचते हो कि ये एक अभी भी उसके दिल में मेरे लिए प्यार है. सबके दिल में यही है. सब यही सोचते हो कि इतना, हाँ ठीक है उसने ये किया, उसने वो किया, पर अभी भी देखा उसने वो गाना लगाया स्टेटस पे, उसने ये लगाया, हाँ इसका मतलब ये अभी भी मुझसे प्यार करते हैं. अभी भी फेक अकाउंट से मेरे अकाउंट पे कमेंट किया, अभी भी उसके दिल में मेरे लिए प्यार. सो एक अभी है कि नहीं, वो आपके पर्सन का कार्ड देख के पता चलेगा. पर करंट एनर्जी इज़ दैट ऑफ मिसिंग. करंट एनर्जी इज़ दैट ऑफ मिसिंग द ब्यूटिफुल टाइम्स टुगेदर. ऑल्सो करंट एनर्जी इज़ दैट ऑफ डिस्पाइट एवरीथिंग, कहीं ना कहीं you still believe that your person loves you and you of course you also love your person. नहीं तो बैठ के प्यार नहीं देखते. आपको लग रहा है इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन. सॉरी, कोई कुछ खाना पका रहा है और खाने में वो होता है ना छौंक मारना, बहुत तेज का मारा है, खांसी आ रही है. अच्छा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ हैंग्ड मैन. अभी भी like of course that's a continuation from the lovers card. 2 of cups and lovers cup. 6 of cups and lovers card, sorry, my bad. 6 of cups and lovers card. It's 2 of swords with the hanged man. आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो अपने पर्सन को लेके. कोई स्टेप तो लेना चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो. लाइक आई सेड कि मूव ऑन करना भी चाह रहे हो पर हो नहीं पा रहा है. अगर आप कहीं और सेटल करने, जो वो कम एनर्जी आया था 1 to 7% का जो एनर्जी आया था कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो अपने, पर अल्टीमेटली इट्स अगेन इनवॉलंटरीली. वो आगे बढ़कर भी आप आगे नहीं बढ़ पाए हो.
your soul is still waiting at that crossroads, waiting for your person. Especially nighttime anxiety, I can see. You are definitely in this hanged man situation. लटक रहे हो, नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, देख पा रहे हो, आप जानते हो कि आप ही को कुछ करना होगा, आपके पर्सन से और कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है. बट क्या है ना, दिल दुखा हुआ है, जो भी हुआ है, नॉट जजिंग किसकी क्या, बट जो भी है, आप जानते हो ये पट्टी आप चाहो तो खुद ही खोल सकते हो. इट्स इन योर हैंड्स ओनली. बट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट पेन. अभी पूरी तरह से वो पेन छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो पेन ही वो एकमात्र लास्ट सूत्र है आपके और आपके पर्सन के बीच. वो भी छूट गया तो आप क्या लेके रहोगे. दैट इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग. यू नो दैट यू हैव टू गेट ओवर इट. बट अगेन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स में भी होता है ना कि ट्रेडिशनल टैरेट में आँख पे पट्टी, हैंग्ड मैन में भी आँख उल्टा लटक रहे हैं, तो वो पट्टी ट्रांसफ़र हो गया है. आप देख कर भी यू आर स्टिल नॉट, आपको दिखाई दे रहा है कि चीज़ें कैसी है. ऑफ कोर्स आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जानता है, आपसे बेटर आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. पर्सनल रीडिंग में पॉसिबिलिटीज़ आती है, पर इंडिविजुअल एनर्जी तो पिक नहीं होती है. वो तो आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. सो आप जो भी वट एवर यू, आप जानते हो जो भी है यही है और कुछ नहीं है. बट स्टिल देर इज़ नो इन बिटवीन द लाइन्स. यू हैव टू टेक इट ऑन द फेस वैल्यू. जो दिखाई दे रहा है आपको वही एक्सेप्ट करना होगा. बिकॉज अगर आप इसके पीछे अगर कुछ है भी, तो भी जब तक वो नहीं चाहेंगे आप नहीं जान पाओगे. ये स्टेटस को ऐसा ही रहेगा, ये स्टैग्नेशन ऐसी ही रहेगी. यू हैव टू ब्रेक द स्टैग्नेशन एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ. बट क्या है ना, 2 कदम आगे ले रहे हो, 4 कदम पीछे ले रहे हो, या फिर अगर आगे भी ले रहे हो बार बार मुड़ के पीछे देख रहे हो. अल्टीमेटली इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस. यू आर स्टिल हैविंग अ ज्वेल इनसाइड यू. वो युद्ध चल रहा है आपके अंदर. क्या करूँ, ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, इसको चांस दूँ ना दूँ, इसको रीच आउट करूँ नहीं करूँ, ये करेगा वो करेगा. कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस गोइंग ऑन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवर थिंकिंग कर करके ना यू आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोसीड फर्दर. अभी भी आप ओवर थिंक कर रहे हो. एक्सटीरियर काम एंड कंपोज्ड, यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डिपेंडेंस, एवरीथिंग. अंदर ना क्या तूफान चल रहा है ये शायद सिर्फ आप ही जानते हैं. आप जानते हो इस तूफान का कोई मतलब ही नहीं है. नोबडी केयर्स. इसीलिए शायद थोड़ा सा नाराज़गी भी है आपके पर्सन से, से, दुनिया बनाने वाले से, खुद से. बट यही है आपकी एनर्जी. चलो आपके पर्सन का देखते हैं. What is your person's current energy for you under the influence of the new moon? 3 cards at the bottom of the deck. अच्छा, यही गिरना है. फक, ये उछला यहाँ रहा, आपने देखा. फिर मैं इसको फिर से डालने गई क्योंकि इसने मुंह नहीं दिखाया था. ऐसे हल्का मुंह दिखाकर ही ऐसा हो गया था. सो मैंने इसको जब तक जंप ना करे तो मैंने उल्टा करने गया, ये गिर गया. एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट कार्ड दैट इज. मैं नहीं बोलने वाली. कार्ड्स देखकर ना उछलना मत, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है. ऑल्सो करंट एनर्जी है, चेंज हो ही सकती है. आप डिसीजन लो जो आपके लिए सही हो. Okay, so 7 of Cups is the overall energy of your person. कनेक्टिंग एनर्जी आया, आपके पर्सन में भी आया. दूसरे डेक से 6 of Cups with Lovers, जो आपके लिए भी आया था. फिर आता है 2 of Cups with Temperance, एंड फिर आता है 3 of Wands. 3 कप का कार्ड. आपके पर्सन तो पानी पानी हो रहे हैं. सो इट्स नॉट दैट, सी यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन. वन सेक,
सी यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन, सो आपके दिल में जो हलचल हो रही है, समवेयर और द अदर यू आर पिकिंग योर पर्सनस एनर्जी. एंड वाई नॉट, अगर दिन रात एक ही इंसान के बारे में सोचोगे, उसको स्टॉक करोगे, उसके लिए टैरट देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना एनर्जी वहाँ तो छोड़ रहे हो. और कुछ अगर छोड़ते हो ना, कुछ पिक भी करना होता है. देयर आर नो फ्री लंचेस, लेन देन चलता रहता है. तो अगर अपना एनर्जी थोड़ा सा उसमें आप छोड़ रहे हो, तो उसकी भी एनर्जी थोड़ा सा पिक कर ही ले रहे हो. सो समवेयर और द अदर, क्योंकि ये ड्रॉपिंग एंड पिकिंग सर्विस चल रहा है आप दोनों में. सो यस, यू आर पिकिंग योर पर्सनस एनर्जी, इसीलिए शायद ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ज़्यादा हलचल हो रही है दिल में. क्योंकि आपके पर्सन भी 3 कप का कार्ड आया है. सो योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग वेरी इमोशनली ओवरवेल्म्ड. रात को पूजा है ना, रोटोंती काली पूजा, एंड सो मेनी टेम्पल्स अराउंड. एक टेम्पल में भोग बनाया जा रहा है. सो क्या डाल रहे हैं पता नहीं, धुएं में खांसी आ रही है. मेरा तो कल रात से ही स्टार्ट हो गया है, आज रात को भी साधना मैं करूँगी. बट ये लोग एनीवे, काली ठाकुर को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाने हैं, इतना वो डाल रहे हैं खाने में. एनीवे, सो 7 ऑफ कप्स. आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन ऐसा रो रहे हैं या आंसू बहा रहे हैं या वल्नरेबल फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. आपके जैसे ओवर थिंक कर रहे हैं, यू नो, जैसे आपके पर्सन का ख्याल आपको सुकून से ज़्यादा पीड़ा ज़्यादा, सुकून कम पीड़ा ज़्यादा दे रही है. प्लेजर से ज़्यादा पेन दे रही है. इट्स नॉट दैट इट्स इवन व्हेन यू आर इन द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, जब भी आप पुरानी अच्छे चीज़ों को याद कर रहे हो, आपका मन भारी ही हो रहा है, क्योंकि वो पुरानी अच्छी चीज़ें और है नहीं. सो इट्स लाइक जो भी थॉट्स है वो बस आपको और पेन में डाल रहे हैं. इट्स सेम विथ योर पर्सन. जितना वो सोच रहे हैं, पेन नहीं, योर पर्सन इज गेटिंग बर्नड आउट, गेटिंग एग्जॉस्टेड, गेटिंग ओवरवेल्म्ड. 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं. हो सकता है आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी हो, मल्टीपल चॉइसेस हो उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या थर्ड पार्टी हो उनके लाइफ में. बट एंड थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, आई एम नॉट गोइंग देयर. अगर उनकी करंट एनर्जी आपके लिए पकड़ूं तो वो कंफ्यूज्ड है. वो नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, आपके ख्याल जो आ रहे हैं उसको लेके. इट्स नॉट दैट वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं पूरी तरह से. अगर वो मूव ऑन कर भी गए हैं, बट ऑफ कोर्स आपसे बेटर स्थिति में ये है, क्योंकि ये छोड़ के गए हैं. तो यू नो, वो प्लॉटिंग पहले से ही चल रहा था कि आपको छोड़ना है, आपको डिप्राइव करना है. तो दैट डिसीजन वाज टेकन लॉन्ग बैक एंड इट वाज अ वॉलंटरी डिसीजन. यू नो, जो विक्टिम्स होते हैं वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, अब्यूसर्स थोड़ी ना सफ़र करते हैं. बट हाउएवर इवन देन, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी जो आपसे इनको मिला था, वो एक बार चस्का लग गया ना उसके फेक वर्ल्ड में शायद पहली बार कुछ ऑथेंटिक हुआ था. उसके फेक लव के एक्सचेंज में शायद पहली बार उसको ऑथेंटिक लव मिली थी. तो ऑफ कोर्स वो मूव ऑन तो कर गया है या कर गई है, बट द एनर्जी लिंगर्स. कंफ्यूज्ड है, वो नहीं जानता है. फीलिंग इमोशनली ओवरवेल्म्ड. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है. जाऊं ना जाऊं, दूर से देखूं, दूर रहूं, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या. टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी. दैट इज द बॉटम ऑफ द डेक. इमोशनली कंफ्यूज्ड, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, सोच के एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं. द फर्स्ट कार्ड ही आया है आपके लिए, तो सेकंड कार्ड आया था, इसके लिए प्राइमरी एनर्जी ही आया है, 6 ऑफ कप्स विथ लवर्स. सो हाँ, वो भी पुराने अच्छी बातों को याद कर रहे हैं. उनको भी लग रहा है कि कुछ तो है हम दोनों के बीच. द रीज़न, ना वो आगे बढ़ पा रही है ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और वो आगे बढ़कर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं. सो आपके पर्सन को भी शायद लग रहा है कि कुछ तो है. देयर इज सम काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, देयर इज सम काइंड ऑफ, अगर आप अट्रैक्टेड अभी भी फील कर रहे हो आपके पर्सन के प्रति, तो हाँ, आपके पर्सन भी टू सम एक्सटेंट अभी भी अट्रैक्टेड है आपके प्रति. वॉलंटरली इनवॉलंटरली डजंट मैटर, बट अट्रैक्टेड तो है आपके प्रति, सोच तो रहे हैं. एंड
सेकंड इज टू ऑफ कप्स अगेन. हाउएवर लवर्स आया है, सो अगेन क्रॉस रोड्स में तो है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है, वो सिचुएशन तो है. देन कम्स टू ऑफ कप्स विद टेम्परेंस. अगेन टेम्परेंस में भी कप है, ये भी कप है, कप ही कप, इमोशन ही इमोशन. इतना ओवरडोज ऑफ इमोशन हो रहा है कि लाइक आई सेड कि कोई कॉन्स्ट्रक्टिव इमोशन नहीं है, सेल्फ डिप्लेशन वाला इमोशन, यू नो, एग्जॉस्टेड एग्जॉशन वाला इमोशन. सो यस, अपने लाइफ में बैलेंस तो लाने के बारे में सोच रहे हैं. आपको लेके जो वो टू ऑफ कप्स, इंटेंस अट्रैक्शन, आपके बारे में करेंटली वो सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश करे. टेम्परेंस एनर्जी, ट्राइंग टू कंट्रोल हिज और हर थॉट्स ओवर यू. वो नहीं सोचना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहते हैं कि इतना मत सोच यार, इतना मत सोच, इतना मत देख उसको, इतना मत स्टॉक कर, इतना क्या हो गया है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. टू ऑफ कप्स विद टेम्परेंस. ऑल्सो इसका और एक मीनिंग हो सकता है, मे बी योर पर्सन also wants to restore some kind of harmony, some kind of balance in your life, in your mutual relationship with each other. स्पेशली जो लोग एक छत के तले रहते हो या स्पाउस हो एक दूसरे के, मे बी योर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ बैलेंस इन द रिलेशनशिप, कि थोड़ा सा कॉर्डियल हो जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्या है, थोड़ा सा अभी मामला ठंडा करने की कोशिश करते हैं. Not that I want to emotionally invest in the relationship again, but एक cordial relationship रखते हैं, especially अगर बच्चे हैं या फिर whatever the situation is. It can also apply for जो लोग एक छत के तले नहीं रहते हो या हस्बैंड वाइफ नहीं हो, उसके लिए भी लागू होता है. डिपेंड्स कौन सी एनर्जी किसके लिए है. आप बेटर बोल सकते हो, मैं नहीं जानती. आई डोंट इवन नो हु माई कलेक्टिव्स आर. सो वही है. सो अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचने पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, वॉन्ट्स टू बैलेंस. ऑल्सो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहते हैं इस बार. कोई भी इम्पल्सिव एक्शन, डिसीजन, कम्युनिकेशन वो नहीं करना चाहते हैं. विच ऑल्सो मीन्स कि मे बी योर पर्सन इज फीलिंग एन इम्पल्स, एन अर्ज टू रीच आउट टू यू, बट वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं. एंड योर पर्सन हैज़ बेटर सेल्फ कंट्रोल दैन यू. अच्छा लगे बुरा लगे, आई कांट हेल्प इट. एंड द थर्ड कार्ड इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स. इंतजार तो चल रहा है. सी, जो टूटा है, सी द एपरेंट, एकदम ओवर, 3 मीनिंग्स है इसका. एक है जो टूटा है वो फिर से जोड़ना है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट अभी भी वर्क इज अंडर वे. देखो ये सब टूल्स परे है यहाँ, अभी भी वो उसका वो प्लान अभी कॉन्क्रीट नहीं है. 7 ऑफ कप्स का एनर्जी भी आया है. सो फिर से जो टूटा है वो फिर से कैसे जोड़ना है या फिर से बिल्ड करना है, उसको रास्ता नहीं पता है. सो अभी भी द प्लान इज येट नॉट कम्प्लीटली रेडी. सेकेंड इज, आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रीच आउट करो या फिर आपके तरफ से कोई साइन मिले तो वो आए. एंड द थर्ड थिंग इज थर्ड पार्टी. द थर्ड पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंड थर्ड पार्टी के साथ उसका ऑलरेडी घर इतना पक्का, सम रिलेशन इतना ज़्यादा पक्का हो गया है कि उस सिचुएशन से वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकते हैं. द वॉन्ड एनर्जी ऑल्सो मीन्स फायर एनर्जी. So maybe your person is feeling passionate towards you. Impulsive तो मैंने पहले भी बताया था, ये impulsiveness का भी कार्ड है. ऑल्सो एंगर का भी कार्ड है. सो ये एंगर आपके प्रति भी हो सकता है, खुद के प्रति भी हो सकता है. फ्रस्ट्रेशन, ना इस सिचुएशन से ना निकल पाने का फ्रस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी से ना निकल पाने का फ्रस्ट्रेशन, व्हाटएवर. सो जिसके लिए जो एनर्जी वैलिड है वो आप देख लो. नाउ वैदिक टैरोट से मैं देखूंगी 3 कार्ड्स लेके कि आपको अभी क्या करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या करना चाहिए.
Bottom of the deck is Krishna. And the card number is number 8. एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. Embrace divine love, cultivate surrender, let go of resentments. Surrender, surrender, surrender. और कोई राधा कृष्ण से ज़्यादा प्यार को और कौन समझ सकता है. सो अपने प्यार को कृष्ण के चरणों में या यूनिवर्स को सरेंडर कर दो. यू हैव डन योर बिट, नाउ सरेंडर एंड लेट गो ऑफ एनी रिजेंटमेंट्स. खुद के प्रति भी अगर कोई बिटरनेस है या अपने पर्सन के प्रति भी कोई बिटरनेस है तो उसको भी जाने दो, क्योंकि आप अंदर से खाली नहीं होगे. नेगेटिविटी को नहीं छोड़ोगे तो पॉजिटिविटी के लिए जगह नहीं रहेगी. सी, whether you want your person back or you want a new beginning doesn't matter, but sorry, पर क्लेंजिंग की ज़रूरत तो सबको है. सो क्लेंज इट, क्लेंज योर माइंड, क्लेंज योर हार्ट, क्लेंज योर लाइफ. फिर देखते हैं आप उस पॉजिटिव सिचुएशन में क्या पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो. द फर्स्ट कार्ड इज धनु, सेकेंड कार्ड इज 6th हाउस, थर्ड कार्ड इज मंगल. फर्स्ट दोनों ही फायर एनर्जीज आए हैं, दोनों ही मेरे वाले कार्ड से. ओके, सो धनु, embrace adventure, let go of impatience, cultivate wisdom. Impulsiveness. See, even Dhanu, यहाँ पानी है. Yes, you are feeling emotionally very impulsive. It's like bow and arrow. See, जो भी आप bow and arrow, again, प्रारब्ध, जो भी कार्मिक साइकिल, जो भी कार्मिक एक्सचेंज आपके और आपके पर्सन के बीच हुआ है, हम सब यहाँ कार्मिक लेन देन के लिए ही आए हैं, कार्मिक ऋण चुका नहीं आए हैं. ये कर्म लोक है, यहाँ हम सब अपना कर्म करने ही आए हैं, पूरा करने के लिए. सो जो भी है, सो अभी वो हुआ है, हो गया है. अभी वही चीज़ लेके लिंगर मत करो. स्टॉप चेजिंग योर पर्सन, स्टॉप टारगेटिंग योर पर्सन. ब्लेमिंग, वो क्या कर रहा है ज़रूरी नहीं है, वो ब्लेम शिफ्ट करता रहे, वो जो भी करता रहे. यू स्टार्ट क्लोजिंग ऑफ योर एनर्जी एंड स्टॉप बीइंग इम्पेशंस. अपना विजडम, ज्ञानी हो, वाइज हो, सो यूज योर विजडम. जो छोड़ रहे हो अच्छे से छोड़ो, तभी आप जो व्हाट इज मेंट फॉर यू आप पूरी तरह से अट्रैक्ट कर पाओगे. पेशेंस, स्टॉप बीइंग इम्पेशेंट. वो क्या कर रहे हैं, वो सी, इट्स नॉट दैट यू आर शोइंग. बहुत अच्छी बात है. मेरे कमेंट्स में आके क्या लिखते हो डजेंट मैटर, बस खुद से झूठ मत बोलो. अगर, क्योंकि मुझे क्या है, नथिंग अबाउट मी. मैं तो आप मैक्सिमम सब अजीब आईडी से नाम आते हैं, सो मैं जानती भी नहीं, मैं याद भी नहीं रखती हूँ. मैं आई डोंट क्रिएट एनी कॉल्स विथ एनी वन, नो एनर्जी कॉल्स विथ एनी वन. सो इट्स ओके, बट सेल्फ डिसेप्शन में मत जाओ. रिजेंटमेंट छोड़ो, ना खुद के प्रति कोई बिटरनेस रखो, ना आपके पर्सन के प्रति. स्टॉप बीइंग इम्पेशेंट. वो क्यों रिच आउट नहीं करे, वो कब रिच आउट करेंगे, वो क्या, ये क्या, वो क्या. मिक्स सिग्नल्स भेजना, ये टैरो रीडिंग लेना, ये एस्ट्रोलॉजर से बात करना, ये रिचुअल करना. जस्ट बी इन सरेंडर मोड. 6th हाउस, embrace wellness, discipline, let go of workaholism. See, 6th हाउस एनिमीज एंड पेट्स का भी होता है, लीगल इश्यूज का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग सम पेट्स थेरेपी के लिए या जो भी है एज योर कंपेनियन, you can think about it. As for your Shatru and court cases, this card is a confirmation. कुछ भी हो जाए, remain in your calm, don't be impatient. कोई react मत करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. Second, take care of your health, क्योंकि मंगल का कार्ड भी फॉलोइंग है. So take care of your health. Blood issues, circulatory issues, accidents, burn injuries. 2 फायर एलिमेंट का कार्ड आया है, धनु एंड मंगल. सर्जरीज, कुछ भी हो सकता है. ऑल्सो सम ओल्ड इशूज दैट कैन टर्न नास्टी. सो अगर ऐसा कुछ आपके इस बॉडी को अगर कुछ रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, उसको ऐसे मत रखो.
इमीडिएटली अटेंड टू इट, टेक केयर ऑफ योर वेलनेस, डिसिप्लिन्ड बनो, अपने लाइफ का एक डिसिप्लिन लाओ, जो टाइम से खाओ, हाइड्रेटेड रहो, जो भी एक्सरसाइज, जो भी this is the time when you should actually plan a proper life routine and follow it. सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है लाइफ, वर्कहॉलिज्म। अगर अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा बिजी रख रहे हो खुद को, ये भी एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। डोंट रन अवे फ्रॉम योर थॉट्स, डोंट रन अवे फ्रॉम योर सिचुएशन, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रनिंग अवे। खुद को ज़्यादा बिजी रखना कि कोई और चिंता आए ही ना। नहीं आ रहा है क्या, क्या फ़ायदा? भागा दौड़ी भी कर रहे हो, चिंता भी कर रहे हो, नेट रिजल्ट ज़ीरो। दिस विल टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ। डोंट डू दिस इफ़ यू आर डूइंग दिस। हर कार्ड आपके लिए नहीं है, जो कार्ड आपके साथ मैच करे। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट in life till we get ill, till we fall sick. Then health is the only important factor in life. तो इससे बेटर है पहले से ही हेल्थ का ख्याल रखो। आप ही हेल्दी नहीं रहोगे तो चिंता करने के लिए भी एक बॉडी चाहिए होगा ना, काम करने के लिए भी एक बॉडी चाहिए होगी। आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है कि नहीं देखने के लिए भी एक हेल्दी बॉडी चाहिए होगी। तबीयत अच्छी नहीं रहेगी ना तो टैलेंट भी नहीं देख पाओगे। हेल्थ ना वो ब्लैंक चेक में लिखा हुआ नंबर की तरह होता है। लाइक सपोज 100 बिलियन, हेल्थ ना वो 1 की तरह होता है। उसके बाद सारे शून्यज लगते हैं, उसके बाद सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स द प्राइमरी 1। ये 1 ही अगर हट गया ना तो बस शून्य बचे रहते हैं, कुछ नहीं रहता है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थर्ड कार्ड इज मंगल। ड्राइव एन एक्शन, करेज एंड विल पावर, लेट गो ऑफ एंगर। बार बार बोला जा रहा है, कंट्रोल योर इम्पल्सिवनेस, बी पेशेंट, let go of impatience, let go of resentment, control, let go of your anger. Courage, willpower, सब कुछ ज़रूरी है। वो अपना विल पावर, ठीक है, you have strong willpower, you are a courageous person, you want to take action, you are feeling, again, drive action, put it in the right direction. Put it in the right direction, जहाँ एक्चुअल में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। Don't put those action for your person in your person, towards your person. अभी आपके पर्सन को ना कुछ प्रूव नहीं करना है कि मैं कितना करेजियस हूँ, मेरा विल पावर कितना स्ट्रांग है, देख तूने मेरे को छोड़ा, मैं क्या बन गया या क्या बन गई, देखा अभी तू पछता है, इट्स योर लॉस। कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ एंड लेट गो ऑफ एंगर। अगर कुछ अगर दबा हुआ कुछ अभी ज्वालामुखी फूटने ही वाला है, एंड दैट्स नेचुरल, फीलिंग एंग्री, फीलिंग इम्पेशेंट, फीलिंग रिजेंटमेंट, इट्स ऑल ह्यूमन। बट अगेन दैट इज़ वाई वी हैव टू डिसिप्लिन आवर माइंड ना। ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होने वाला है। सो अगर मुझे पता है कि आई एम एलर्जिक टू प्रॉन्स, नो मैटर हाउ मच टेम्प्टेड आई फील टूवर्ड्स प्रॉन्स, मेरे को वो माइंड के ऊपर, टेम्पटेशन के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा कि आई डोंट गो एंड ईट अ प्रॉन। 5 मिनट में मैं मर जाऊंगी, मेरा लंग्स में इमीडिएट आई विल सफ़र अ कार्डियक अरेस्ट, लंग्स में कंजेशन आ जाएगा एंड एवरीथिंग, आई मीन देन द हार्ट विल, आई मीन हो जाता है। सो दैट इज़ माई कंडीशन। सो अगर हमें पता है कुछ हमारे लिए अनहेल्दी है, नो मैटर whatever our basic instinct is, no matter wherever our spontaneous reaction goes, we have to control it. आपको एक और वजह से भी शायद गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि this is purely my channeling, है माँ दिच्छी, might or might not, और 5 मिनट दे उसको खाने का, उसका टाइम नहीं हुआ है। पर सो लाइक आई वाज सेइंग कि इट्स कम्प्लीटली माई चैनलिंग, माइट और माइट नॉट रेजोनेट विथ यू, बट मुझे लग रहा है कि आपको एंगर फील या रिजेंटमेंट या इम्पेशंस इसीलिए आपके अंदर आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो कि
कितना आप सफ़र कर रहे हो, बट आपके पर्सन शायद बहुत अच्छे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो एकदम गाय हवा दिए घुरे बेड़ाচ্ছে, लाइक एकदम कॉलर ऊपर करके घूम, या व्हाटएवर द जेंडर इज़, घूम रहे हैं, आराम से है थर्ड पार्टी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आपको और तकलीफ़ हो रही है कि क्या सारी गलती मेरी है, मैंने अच्छा किया तो मैं ही सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो अच्छे कैसे है, उसको क्यों कर्मा नहीं मिल रहा है। सो द रिजेंटमेंट, द इम्पेशंस, द एंगर शायद उसी तरफ डायरेक्टेड है। आई डोंट नो हाउ मच आई एम मेकिंग सेंस। अभी एवरीथिंग इज़ डिवाइन टाइमिंग, जब जिसका टाइम आएगा। पर मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पर्सनली, शायद आपके कोई काम आ जाए। आप जनरली देखोगे द टेंडेंसी विल बी कि जो लोग बुरे करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उसके साथ सब अच्छा अच्छा होता है, और जो सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं वो लोग सफ़र करते हैं। क्यों? पहली बात तो ये है, जो लोग बुरे करते हैं ना, वो लोग कन्विंसिंगली बुरे करते हैं, उन लोगों में कोई सेकंड थॉट्स नहीं आता है। चोर एकदम कन्विंस्ड होता है उसको चोरी ही करना है। जिस तरह आपके पर्सन को एकदम कॉन्फिडेंस था, वो एकदम कॉन्फिडेंट थे कि आपको छोड़ना है, आपको धोखा देना है, उसमें कोई दो राहें, वो टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी नहीं था, करना है नहीं करना है। आपके पर्सन जानते थे आपको धोखा देना है, आपके पर्सन जानते थे आपका फ़ायदा लूट के आपको तोड़ के जाना है, आपके पर्सन जानते थे आप रोगे, आपको पेन होगा, फिर भी आपकी तरफ नहीं देखना है। वन ट्रैक माइंड, फोकस्ड। जबकि मैक्सिमम जो हम लोग, आप, मैं, हम लोग जो अपने आप को अच्छे इंसान समझते हैं, एक्चुअली हम लोग उतने अच्छे हैं भी नहीं। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग में वो कन्विंसिंग पावर ही नहीं है। हम लोग, इट्स नॉट दैट कि हमें अगर मौका मिले तो हम लोग किसी का बुरा ना करें। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे पर्सन को उसका कर्मा मिले, उसको दुख मिले, वो दुखी रहे। यस, चाहते हैं, लेट्स फेस इट, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये चाहना कोई गलत बात नहीं है। इसको एक्सेप्ट ना करना कि मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो गलत है। हिपोक्रेसी इज बैड। वही मैं बताने जा रही हूँ कि बैड, जो लोग बुरे करते हैं उनमें कोई हिपोक्रेसी नहीं होता है। वो लोग जानते हैं मुझे बुरा करना है, मैं बुरा ही करूँगा। पर ये जो हम लोग सोचते हैं, एक तो बुरा करने के बारे में सोचते हैं, फिर नहीं पाप लगेगा, नहीं अभी भी मुझे उससे प्यार है, नहीं उसका दिल दुखेगा, नहीं क्या पता पकड़ी गई तो, नहीं क्या पता बैकफायरिंग हुआ तो। हजार कॉन्ट्रडिक्शंस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मिक्स सिग्नल्स होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग भी मिक्स सिग्नल्स में ही, वी ऑल नो ना कि मिक्स सिग्नल्स गिव डबल द बैड रिजल्ट्स, इट एंड्स अप इन बैकफायरिंग। सो इच्छा है कि बुरा करूं, पर वो एक्शन नहीं लेना है क्योंकि वी आर नॉट श्योर। सो ये हिपोक्रेसी इज क्रिएटिंग दैट ड्रिफ्ट। अभी यहां प्रारब्ध और क्रियामन में घुसाऊंगी। अभी देखो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले जाए। प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, व्हाट्स द सॉल्यूशन। सी, और एक चीज मैं बताऊंगी बिफोर गोइंग इनटू द प्रारब्ध एंड क्रियामन थिंग। यूनिवर्स को ना आप क्या चाहते हो इससे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा चाहते हो, बुरा चाहते हो, कोई मतलब नहीं है। इट्स न्यूट्रल एनर्जी। आप क्या सोच रहे हो और जो आप क्या बोल रहे हो, सोच और बोली में क्या तालमेल है, क्या एनर्जी है, सेम एनर्जी है, यूनिवर्स को उसी से फर्क पड़ता है। क्योंकि सी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज को अगर ब्रेक डाउन कर लाओगे तो ऑल दैट रिमेन्स इज एनर्जी। वर्ड्स आर ऑल्सो एनर्जी। हम लोग जब मंत्र चांटिंग करते हैं, क्या करते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं कि वो उस एक्टिवेटेड हो जाए, और हमारे लिए हम उस मंत्र का जो गुण है वो हमारे लिए मैनिफेस्टेड हो, वो हम एब्जॉर्व करें, उसी एनर्जी हमारे अंदर भी चैनल्ड हो, है ना। तो सिमिलरली अगर एक ही वर्ड को 108 बार या लगातार बोलते रहोगे तो वो भी एक मंत्र ही बन जाता है, वही सिद्ध हो जाता है।
सो अगर आप दिन रात यही बोलते रहोगे, सोचते भी वही रहोगे और बोलते भी वही रहोगे कि वो कितना अच्छा है, वो कितने सुखी है, वो कितने सुखी है, मैं कितना दुखी हूँ, वो कितना सुखी है, मैं कितना दुखी हूँ, इट बिकम्स अ मंत्र और यही सिद्ध हो जाता है और यही एनर्जी प्रिवेल कर जाता है। वो सुखी हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। मंत्र बोल रहे हो, मंत्र को एक्टिवेट कर रहे हो, उसको सिद्ध कर रहे हो, तो वो काम कैसे नहीं करेगी? यूनिवर्स को क्या पता है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है? आप चांट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा, इसीलिए आप चांट कर रहे हो, राइट? यही होता है। सेकंड इज नाउ कमिंग टू द प्रारब्ध एंड क्रियामन, हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल। अभी बुरे लोगों के साथ बुरा होगा ही, यही नियम है, होना ही होगा। अंडरस्टैंड दिस। अच्छे प्रारब्ध, अच्छे संचिता कर्मा, पास्ट लाइफ गुड कर्मा, जो प्रारब्ध में भी गुड रिवॉर्ड्स ले आए हैं, उसकी वजह से जो सो कॉल्ड बैड लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। बट उसका क्रियामन कर्मा भी वो लोग अपने क्रियामन कर्मा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लोग तो अपने प्रारब्ध के गुड रिवॉर्ड्स को लेकर ही खुश है। सो क्रियामन में भी वो लोग बुरा ही करते जा रहे हैं। शायद प्रारब्ध में था आपका दिल दुखाना, वो लोग दुखा दिए, उसके बाद भी क्रियामन के अनुसार आपको दर्द दिए ही जा रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, एक स्वॉर्ड ही काफ़ी होता है इंसान के दिल के आर पार कर दो मर जाए। 3 स्वॉर्ड, 2 और एक्स्ट्रा स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये वही कर रहे हैं, तो इसका क्रियामन भी खराब हो रहा है। अब ये क्रियामन के चलते, क्रियामन का जो फल है उसको भुगतना पड़ेगा। बुरे कर्म का बुरा ही फल होता है। कमिंग टू आप और मैंने ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तभी मैं ये बोल रही हूँ। आप और मैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि चलो प्रारब्ध में चलते हमारा भी यही था कि हमें धोखा खाना है, हमें ये होना है, वो होना है। पर एट द सेम टाइम हम क्रियामन गिव्स अस चॉइसेस, ऑप्शंस। तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द साइकिल हम लोग यही करते गए, उसको कर्मा मिले, उसका ये करे, उसको वो करे, मैं कितनी दुखी, वो कितना सुखी, थर्ड पार्टी कितना खुश है थर्ड पर्सन के साथ, मैं कितनी दुखी हूँ मेरे लाइफ में, यही करते गए, यही मैनिफेस्ट कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रियामन भी खराब करते गए। तो उसी का फल, उस लूप से हम लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे। पर क्रियामन का और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जब चाहो क्रियामन चेंज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ योर एवरी मोमेंट कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा। वो कर्मा तो इसी प्रेजेंट मोमेंट का ही है ना। सो द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, द मोमेंट यू स्टॉप, और ये फोर्सिबली करना पड़ेगा क्योंकि माइंड का क्या है, इधर उधर भटकता ही रहता है, हजारों चिंताएं आती है। चिंता को केंद्रित करना, सही दिशा में ले जाना, वही डिसिप्लिन होता है, वही साधना का एक मार्ग भी होता है। सो वही आपको करना है, सही सोचना है, आपके पर्सन के बारे में सोचना ही नहीं। और अगर सोचो भी तो, और खुद के बारे में कभी डाउन मत सोचना, कभी नेगेटिव मत सोचना। हाउ डू यू नो कि आपके पर्सन एक्चुअल में सुखी है? जो दिखाई दे रहा है, आप उसके साथ 24/7 तो नहीं रह रहे हो, आप वही देख रहे हो जो वो दिखा रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है। अंदर चल के तो नहीं देख रहे हो ना। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान को कर्मा, उसके बैड कर्मा का जो पगेशन है, वो वहाँ नहीं मिलता है जहाँ उसको कम दर्द हो। उस इंसान को वहाँ मारा जाता है जहाँ उसको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। आपको प्यार, आपके लिए प्यार इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपका पगेशन प्यार के माध्यम से हुआ। क्या पता आपके पर्सन के लिए प्यार इम्पॉर्टेंट हो ही ना, मे बी आपके पर्सन के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट हो, तो उसको कर्मा पैसा के थ्रू मिलेगा। अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो हेल्थ के थ्रू मिलेगा, अगर कोई और दोस्त इंपॉर्टेंट है तो उसके थ्रू मिलेगा, अगर सम्मान इंपॉर्टेंट है तो सम्मान के थ्रू मिलेगा। अदरवाइज क्या फायदा? अगर मेरे लिए ज्वेलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सपोज मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास 10 kg सोना है, जिस तरह उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो 10 kg सोना मुझसे छीना भी गया
तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सोना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर दर्द ही ना हो तो पुगेशन कैसा? बिकॉज कार्मिक क्लेंजिंग का मेन फैक्टर होता है, फर्स्ट स्टेप होता है पेन, इंटेंस पेन। तो पेन तो तभी होगा ना जब हमें वही चोट लगेगी जहां हमें दर्द होगा। सो ये सब सोचने वाली बात है। सोच बदलो, इसमें और इसमें तालमेल लाओ। ना नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है। खुद के बारे में तो कभी नहीं। जैसे ही सोचने लगो, डाइवर्ट योरसेल्फ, change your kriyaman and see how life changes for you. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.